हम आजकल क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, और ध्यान नहीं रखते तो फिर क्या होता है, कमाए हुए पैसे मेडिसिन में जाता है, बीमार हो जाते हैं, परेशानी में पूरा जीवन गुजर जाता है। इसीलिए कहा गया है कि सबसे पहली जो पूंजी है वो हेल्थ है, और इसीलिए हेल्थ इज रियल वेल्थ कहा गया है। दूसरी चीज है, जल ही जीवन है। हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़े हैं, फिर भी उस विषय में इतना हम समझ नहीं पाए, और जो हमें अवेलेबल था वो इतना प्रॉपर नहीं मिला। इसलिए आज जल ही जीवन है, इस विषय में हमें सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। अब पानी की जो अहमियत है क्या है अपने बॉडी में, तो पूरे बॉडी में 72% वाटर रहता है। उसमें हर पार्ट में, जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन में 85%, अपने लंग्स है, लंग्स में 85%, ब्लड है, ब्लड में 82%, हार्ट है, हार्ट में 75%, इवन अपने जो बॉन्स है, हड्डी, उसमें भी 22% पानी का भाग रहता है। किडनी में 80% पानी रहता है, स्किन में 70% वाटर रहता है। तो इस प्रकार से पूरे बॉडी में एवरेज 72% पानी रहता है। इसलिए पानी हमारे जीवन की सबसे बड़ी चीज है, जल ही जीवन है। अब इतना जानने के बाद भी आज पूरे विश्व में सभी का ध्यान कहाँ पर है? ड्राई फ्रूट्स खाने पर है, कि हम क्या खाएं, अच्छे से अच्छा खाएं, ड्राई फ्रूट खाएं। बीमारी आने पर अच्छे से अच्छी दवाई, डॉक्टर को बोलते हैं कि सर पैसे की चिंता मत करो, अच्छे से अच्छी दवाई देना, कहते हैं ना। इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम अपने बॉडी के प्रति तो कॉन्शियस है, लेकिन हमें रूट पता नहीं है, किस रूट से हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। इसलिए जो हमें पता है उसी में हम पैसे खर्च करते हैं, अच्छे अच्छे फ्रूट खाते हैं। पता चला ऑर्गेनिक खाना चाहिए तो आजकल ऑर्गेनिक ढूंढ के खा रहे हैं, लेकिन रूट जो है, ओरिजिन की पानी ही अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी चीज है, वो हम नहीं जानते थे। अब ये हमारे ध्यान में आया है, और आज मैं ये बात आपको दिखाऊंगा। अब पानी का इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो ऐसा क्या है पानी में, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो ये कैंगन वाटर क्या है, और हम अपने घर में अपने पानी को कैसे कैंगन वाटर बना सकते हैं, ये हम अब देखेंगे। इसमें 3 प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली मैंने अभी बात बताया कि पानी जैसे बासी होता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है, वो घनता उसकी बढ़ जाती है, पानी गाढ़ा हो जाता है। तो ये है सबसे बड़ी माइक्रो क्लस्टरिंग जिसे कहते हैं, कि पानी पतला होना चाहिए। अब उसमें मैं थोड़ा डिटेल में आपको दिखाऊं। अपनी स्किन पे जरा सी भी खरोंच आ जाती है तो खून निकलता है। कभी आपने उसमें रूट्स देखे, नसें देखी, वेन्स देखी? नहीं दिखती, क्योंकि वो अपने हेयर से भी माइक्रो है, पतली है। अब उसमें अपना खून जो है वो बहता है, और वो खून यूं ही नहीं बहता, उसके साथ कई चीजों को वो लेकर जाता है। कहाँ जाता है? तो छोटे छोटे जो टिश्यू है उसमें जाता है। अब टिश्यू है वो हम आंखों से तो देख नहीं सकते, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। इतने छोटे हैं, उसमें ये वेन द्वारा, अपने ब्लड द्वारा पोषक तत्व जाते हैं। और अणु का जो बंधारण है हम सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन एक रूप में एनर्जी है, वो सेल को चार्ज करता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन अपने सेल्स को, उसका जो फूडिंग कहते हैं हम, भोजन, उसको देता है। और न्यूट्रॉन जो है वो उसमें जो कचरा है, नेगेटिविटी है, उसको रिमूव करता है। ये हम समझ लेंगे देसी भाषा में। तो इस प्रकार से पानी के द्वारा जो मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं उसमें ये बेसिक होते हैं, उसके अलावा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब भी जाते हैं। अब टिश्यू इन चीजों को प्रोसेस करके, वो टिश्यू जिस ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है, उस ऑर्गन में जो एंजाइम्स तैयार होता है उसके लिए रॉ मटेरियल्स तैयार करता है। अब वही रॉ मटेरियल तैयार होके फिर से वो नसों के द्वारा उस ऑर्गन तक पहुंचता है। उस ऑर्गन में प्रोसेस होकर के वो जो भी एंजाइम्स तैयार होना है वो तैयार होता है, तो अपना बॉडी तंदुरुस्त रहता है। अब उस कोष तक, उस टिश्यू तक पानी के माध्यम से ही सभी चीजें पहुंचती है। पानी पतला होगा तो आपका खून पतला होगा, खून पतला होगा तो छोटे से छोटे टिश्यू को वो चार्ज कर पाएगा, एनर्जी पहुंचा पाएगा, और इसी प्रकार आदमी तंदुरुस्त रह पाएगा। अब मैं एक
डायबिटीज का एग्जांपल दे दूं। डायबिटीज क्यों होता है? तो कहते हैं इंसुलिन बनना बंद हो गया। इंसुलिन बनता कहाँ है? पेनक्रियास में, स्वादुपिंड कहते हैं। पेनक्रियास में इंसुलिन बनना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? तो ये कोई नहीं बताता। क्यों नहीं बताते? अब मैं बताता हूं कि कोई फैक्ट्री है, अच्छे से काम कर रही है, अब उसको रॉ मटेरियल मिलना बंद हो जाएगा तो बिजनेस अच्छा है, डिमांड अच्छी है, फिर भी वो फैक्ट्री चल पाएगी? इसी प्रकार पेनक्रियास में से इंसुलिन बनना बंद हो गया क्योंकि जिस टिश्यू से रॉ मटेरियल तैयार होकर के पेनक्रियास में आता था वो बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? कि उस टिश्यू को जो एनर्जी जो चाहिए थी, जो नसों के द्वारा पहुंचती थी, वो पहुंचना बंद हो गया। क्योंकि जिस पानी को आप पी रहे हैं वो पानी जाड़ा है, गाढ़ा है, वो वहां तक पहुंचता नहीं है, और पहुंचता है तो बहुत अल्प मात्रा में पहुंचता है। तो हम जी रहे हैं लेकिन प्रॉपर नहीं, एंजाइम्स प्रॉपरली नहीं बन रहे हैं, इसलिए इंसुलिन नहीं बन रहा है। जैसे ही ये टिश्यू काम करना शुरू कर देंगे, रॉ मटेरियल शुरू हो जाएगा, पेनक्रियास को मिलना शुरू हो जाएगा, इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा, डायबिटीज गायब हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है। तो उसको तो रॉ मटेरियल मिलना शुरू हो गया तो काम शुरू हो गया। डायबिटीज पानी पीने से कंट्रोल हो जाता है, ये इससे हम कह सकते हैं। और हमने ऐसे कई एग्जांपल्स देखे हैं, हर चीज में देखे हैं। तो पानी की एक प्रॉपर्टी है माइक्रोक्लस्टरिंग, एक प्रॉपर्टी है अल्कलाइनिटी। आजकल हम जो पानी पी रहे हैं ज्यादातर या तो न्यूट्रल वाटर है या फिर 6 pH 5.5 pH का एसिडिक वाटर पी रहे हैं। एक प्रॉपर्टी है नंबर 1 जिसे हम कहेंगे एंटीऑक्सीडेशन। कोई भी चीज हम जो भी बॉडी के अंदर डालते हैं, इंग्लेट करते हैं, वो कैसी होनी चाहिए? तो हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए ऑक्सीडेशन को रिमूव करने वाली होनी चाहिए, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट होनी चाहिए। हम जो भी फ्रूट जूस वगैरह पीते हैं, कभी भी बीमारी में डॉक्टर कहते हैं कोई फ्रूट के जूस ले लो, नींबू का जूस पियो। क्यों? क्योंकि उसके पीने से उसकी जो प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेशन की वो हमें मिलती है, शरीर में से वो टॉक्सिन निकालने का काम करती है। अगर पानी हमारा टॉक्सिन वाला होगा तो बॉडी में टॉक्सिन बढ़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट होगा तो वो टॉक्सिन को रिमूव करेगा। आज हम अपने पानी का इन तीनों प्रॉपर्टी का टेस्टिंग करेंगे कि केंगन में और हम जो घर में पी रहे हैं उस पानी में क्या फर्क है। लाइव टेस्ट। ये है चंदन जी आपके घर का पानी जो आप रेगुलर पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये है केंगन वाटर जो मैं घर से लेकर के आया हूं केंगन मशीन से। अब जो माइक्रोक्लस्टर की हमने बात कही, पतला पानी, तो यार दिखने में तो कोई फर्क दिखता नहीं है, हा? और किसी को भी दिखाओ कोई पता चलने वाला नहीं है। ये टेस्टिंग करना पड़ेगा लेबोरेटरी में, तब पता चलेगा। लेकिन हमने एक देसी जुगाड़ निकाल दिया है इसका टेस्टिंग का। लोग ग्रीन टी पीते हैं तो ग्रीन टी को पीने के लिए पानी को उबाला जाता है, फिर वो डिप करते हैं, तब वो तैयार होती है। केंगन वाटर में वो करने की जरूरत नहीं, सीधे ही वो तैयार हो जाती है। लेकिन वो समझ में कैसे आएगा? जैसे कि जीरा हर घर में मिल जाएगा। अब जीरा इतना मतलब हार्ड होता है कि उसको खेत में भी लगाते हैं तो 2 बार पानी देना पड़ता है, तब वो बाहर निकलता है। अब हम देखेंगे कि ये पानी में इसका क्या फर्क पड़ता है। वो वॉयलेट हो जाएगा, येलो। देखो आप ये देख रहे हैं कि इसमें ये कलर आ गया और इसमें अभी नहीं आया। दिख रहा है सर जी? अब ये इतना फास्ट ये पानी जीरा के अंदर गया और उसके तत्वों को लेकर के आ गया, जबकि हमारा घर का पानी है उसमें ये पतलापन नहीं है, इसलिए इसमें नहीं गया। इसमें भी जाएगा लेकिन टेक अ टाइम, इसको 2-4 घंटे 6 घंटे लग सकते हैं, और वो भी पूरी मात्रा में नहीं जा पाएगा। इसलिए जब भी हम केंगन पानी पीते हैं तो 78% से ज्यादा पानी हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब होता है, बॉडी में एब्सॉर्ब होता है। और ये पानी जो है वो 25% से ज्यादा बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं हो पाता, इसलिए वो ड्रेन हो जाता है, और ये पानी पूरा बॉडी में काम में आता है।
हम जितना भी पानी पी ले, कह ले कि हम ज्यादा पानी पीते हैं, लेकिन फायदा क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि निकल जाता है, काम में नहीं आता। जबकि ये उनका पानी काम में आता है। और हेल्थ के लिए सबसे जरूरी चीज पानी है, ये हमने पहले देखा है। ये है एक प्रॉपर्टी। अब हम तीसरी चीज देखते हैं, पानी की अल्कलिनिटी। ये है चंदन जी आपके घर का पानी, और ये है किंगन वाटर। अब ये टेस्ट करने के लिए आप तो आरओ का काम करते हैं, जानते हैं, पीएच टेस्ट करते हैं ना पानी का। टीडीएस। पीएच पीएच तो उसमें और में नहीं करते, हाँ टीडीएस ही करते हैं। हाँ, तो पीएच टेस्ट करने के लिए केमिकल आता है। पीएच मीटर एक आता है कि उसमें कौन से कलर का वो रिएक्शन आता है, उस प्रकार से वो कितने पीएच का पानी है वो नापा जाता है। हम दोनों में 2-2 बूंद डालेंगे, इससे पता चल जाएगा ये कौन सा पानी है। अब मैं इसका चार्ट दिखाता हूं आपको। ये है। अब ये देखो चंदन जी आपके घर का पानी है, ये नॉर्मल, ये 6 पीएच दिखा रहा है। 6 पीएच माने एसिडिक वैल्यू। ज्यादा नुकसानदेह नहीं है, लेकिन फायदा कारक नहीं है। हेल्थ के लिए वो कोई उपयोगी चीज नहीं है। जबकि ये पानी है एवरेज 9-9.5 पीएच का है। ये पानी हेल्थ के लिए अच्छा है। ये पानी शरीर में एसिडिक वैल्यू को बढ़ाता है, ये पानी एसिडिक वैल्यू को डाउन है। तो इसलिए जो पानी हेल्दी है वो अल्कलाइन है, जो पानी सिकनेस लाता है, बीमारी लाता है, वो पानी एसिडिक है। आगे मैं उसका डिटेल दिखाऊंगा। ये बात किसने कही थी? डॉक्टर ओटो हेनरिच वर्बर्ग ने, जिन्होंने कैंसर के बेसिक रूट कॉज को ढूंढ निकाला था कि कैंसर क्यों होता है। तो उन्होंने 1923 में ये रिसर्च किया था कि कैंसर टिश्यूज आर एसिडिक, हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन। और इस विषय में उनको जो फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड में किसी एक व्यक्ति को मिलता है, वो उनको मिला था 1931 में। अब वो तो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन ये उनका रिसर्च था। और उसी के आधार पर आज पूरे मेडिकल साइंस में ये कहा जाता है कि हेल्दी टिश्यूज आर अल्कलाइन एंड बाकी जो एसिडिक टिश्यू है वो कोई भी डिसीज के लिए कारण वही एसिडिक टिश्यू होते हैं। ये पानी पीने से अपने टिश्यू एसिडिक होते हैं, अल्कलाइन पानी पीने से अपने टिश्यू अल्कलाइन होते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो बात कही हमने कि एंटीऑक्सीडेशन, शरीर में से जो टॉक्सिन है उसको निकालने का काम कौन कर सकता है? एंटीऑक्सीडेशन वाला पानी। अगर ऑक्सीडेशन वाला पानी होगा तो वो पानी खुद अपने शरीर में टॉक्सिन बढ़ाएगा। अब ये है कैंगन वाटर। इसके लिए भी एक केमिकल ड्रॉप आते हैं। जो पानी लाइव है उसमें रिएक्शन आएगा, जो डेड वाटर है उसमें रिएक्शन आएगा नहीं। तो डेड और लाइव क्या होता है ये अभी आपको पता चल जाएगा। जो डेड है वो ऑक्सीडेशन वाला है और जो लाइव है वो एंटीऑक्सीडेंट है। इस पानी में एक बूंद गिरते ही इसने ये पिंक कलर आ गया, और इसमें इससे ज्यादा 3-4 बूंद डाले थे फिर भी कोई कलर आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये बासी पानी है, डेड वाटर है, पीने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये ऑक्सीडेशन वाला है, शरीर में जाएगा तो ऑक्सीडेशन बढ़ाएगा, ऑक्सीडेशन बढ़ेगा तो डिसीज होने ही है। जो शरीर में है टॉक्सिन, ऑक्सीडेशन, उसको रिमूव करना है, ये पानी ही है जो इसको रिमूव कर सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पानी पीने से काफी सारे डिसीज को कंट्रोल किया जा सकता है, इंक्लूडिंग कैंसर, डायबिटीज, गैंग्रीन, काफी सारे, थायराइड, सब, इवन ओबेसिटी भी सिर्फ पानी पीने से कंट्रोल होती है। और ये खुद मैंने मेरे घर में रिजल्ट दिया है। 105 केजी से 78 केजी पर आ गए मेरे मदर, हैवी बॉडी। आप आओ कभी दिखेंगे, आप खुश हो जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरे घर में
और ऐसे कई लोगों का मैंने एक्सपीरियंस देखा है। और हमारे यहाँ आज 5,000 से ज्यादा मशीन सेल हुए हैं महसाणा में, तो वहां तो रिजल्टों की भरमार है। आप कहोगे इस डिसीज में कोई रिजल्ट है तो मुझे मिल जाएगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ, बंदे से मिला सकता हूँ। भयंकर में भयंकर सोराइसिस जो कहते हैं, पानी पीने से क्योर हो गया। गैंग्रीन, जिसे डॉक्टर ने कहा था कि अब पैर काटना पड़ेगा, उसका गैंग्रीन भी क्योर हो गया। अब पैर काटने की बात छोड़ो, वो बंदा ड्राइवर था, अब जिसको गैंग्रीन है, पाँव गया तो ड्राइविंग तो कर नहीं सकता। 6 महीने के टेन्योर में उसका गैंग्रीन गया, पैर ठीक हो गया, अभी वो ड्राइविंग कर रहा है। ये मेरे सामने है, तो मेरी टीम में है वो बंदा। तो मतलब जैसे अच्छे मतलब परिणाम मिले हैं। परिणाम पानी पीने से नहीं मिलते, लेकिन पानी जो काम करता है शरीर में, जो मैंने अभी फैक्ट्री वाला एग्जांपल दिया, उसी मतलब पद्धति से, उसी थियोरी से बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू तंदुरुस्त रहते हैं, तो हर एक ऑर्गन को उनका रॉ मटेरियल जो मिलता है एंजाइम्स तैयार करने के लिए, वो प्रॉपर मिलता है। प्रॉपर रॉ मटेरियल मिलने से जो एंजाइम्स तैयार प्रॉपर होते हैं, तो बॉडी तंदुरुस्त रहती है। ये बॉडी के अलावा बॉडी में जितने टिश्यू है, उसी प्रकार से अपने ब्रेन में भी न्यूरॉन्स है। उस न्यूरॉन की भी स्थिति यही है। आजकल ज्यादा लोग शॉर्ट टेम्पर हो गए, जल्दी गुस्सा आ जाता है सबको, थॉट्स पैटर्न्स चेंज हो चुकी है। तो ये भी क्यों हुआ? क्योंकि उसमें भी कई प्रकार के एंजाइम्स की जो आवश्यकता है, वो उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती है, क्योंकि उसका भी बेस पानी। और जब पानी सही होगा, तो वो न्यूरॉन्स में भी उसी प्रकार से एनर्जी प्लस होगी, टॉक्सिनेशन रिमूव होगा, तो उसकी थॉट पैटर्न चेंज होगी, आदमी के स्वभाव में परिवर्तन। वही चीज और जो ये बात है, जो यस, जो गंगोत्री जो लोग हाँ, ध्यान लगाते, गंगोत्री में जो रहते हैं, हाँ, वो जो गंगोत्री का पानी पी रहे हैं, हाँ, वही दिस इज अल्कलाइन वाटर। यस, बहुत सारे शांत है शांत है। आप देखो, वहाँ पे। तो ये इसका प्रभाव है दिमाग में भी इसका। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनि कहा करते थे, तब करने के लिए जाना है, कहाँ जाना है? हिमालय में। क्यों? वहाँ नेचुरल सोर्स है, और वहीं पर आप आपके बॉडी को और न्यूरॉन्स को बैलेंस कर सकते हो। ये पानी से ही होता है। खुराक सबसे बड़ी चीज है, यही चीज चाहिए। और सबसे बड़ी चीज पानी है। पानी ही हमारे जीवन का आधार है। जल ही जीवन है। 72% बॉडी में। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ कि ये सब प्रॉपर्टी तो हमने आपने देख ली। एंटीऑक्सीडेशन क्या होता है, तो जितनी भी नेचुरल चीजें हैं आप देख लो। बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहता है नींबू का पानी पियो, फ्रूट का जूस पियो, सब्जी का पियो। फिर ये कॉड लिवर ऑयल है, ये भी एक ऐसी चीज है फिश। जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, तो कई डिसीज में भी ये दी जाता है? और लास्ट में है कैंगन वाटर। आज ये जापान के साइंटिस्टों ने ये लास्ट कर दिया। पृथ्वी के ऊपर ये सब- आशीर्वाद रूप ये एक सब मशीन कुछ बना के दिया कि आपको इन सब चीज इसमें सब मिल जाएगी। बाकी सारी चीजें देखो, बर्गर पिज्जा खाओ या वाइन पियो, ह्यूमन प्रॉपर्टी है, ह्यूमन ने बनाया है पैसे कमाने के लिए, तो ऑक्सीडेशन है उसमें। इवन डिस्टिलरी का पानी है या कोई भी बॉटल्ड वाटर है, अभी डिस्टिलरी ने 7 pH कंट्रोल करके मार्केट में लॉन्च किया। पहले वो भी 6 pH 5.5 pH का पानी आता था। और आज भी डिस्टिलरी के अलावा किनले वगैरह काफी सारी मार्केट में है, ब्राइली वगैरह कुछ है, उनका पानी लाओ, मैं दिखा देता हूँ। 6 pH का है, और 6 pH एसिडिक वाटर है। एसिडिक वाटर बॉडी को तंग करता है। वो बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, वो तो वो पानी दे रहे हैं, वो कहाँ बेवकूफ बना रहे हैं? वो तो जो है वो पानी को प्रोसेस करके आरओ करके थोड़ा दे सा रहे हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस कर रहे हैं, थोड़ा मिनरल डाल के। लेकिन ये जो है वो तो बदल नहीं सकते, ठीक है ना? इसी प्रकार जो अपन कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, वो कितने डेंजर है। आपको टेस्ट करना है तो लाओ, मैं दिखा दूं। मैं लेके आया हूँ एसिडिक वाटर 2.5 pH का। सोडा है, प्लेन होगा तो कलर में दिखेगा, मतलब पता चलेगा। सोडा है ना, बोतल देखो वो तो उससे आपको पता चलेगा कि उसकी एसिडिक वैल्यू क्या है। अब उतना एसिड पियोगे तो शरीर में क्या होगा? जब वाटर बेस्ड एसिड होता है तो वो एसिड आपको मतलब जलन करेगा, ऐसा नहीं होता। आप पी सकते हो, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है, लेकिन उसमें शुगर कंटेंट मिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पी जाओगे आराम से। लेकिन वो एसिड ही होता है, ठीक है। मैं उसका भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर लेके आया हूँ जो कैंगन से ही निकलता है। ये कोल्ड ड्रिंक नहीं, वो प्लेन सोडा है ना, प्लेन सोडा। हाँ बस ये चाहिए। अब देखो ये है सोडा,
2.5 pH का एसिडिक वाटर में लेके आया हूँ केंगन मशीन से जो निकलता है। ये हम यूज करते हैं घर में पोंछा लगाने के लिए, हैंड वॉश के लिए, सैनिटाइजर की तरह 30 सेकंड में किसी प्रकार के बैक्टीरिया को रिमूव करता है। साइंटिफिकली प्रूव है। और गुजरात में काफी जगह पर हमने कोरोना काल में स्प्रे बॉटल बना के दिया है। आज भी मेरी गाड़ी में स्प्रे बॉटल पड़ी है, मैं जहां भी जाता हूँ मेरे साथ रहती है। कहीं भी हैंड वॉश करना है तो यही पानी यूज करते हैं। अब ये कितना पीएच है सबसे पहले मैं दिखाता हूं। ये है आपका सोडा और ये है मेरा केंगन स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर। ठीक है ना, देख लो साहब, ये भी कितना स्ट्रॉन्ग है, मेरे केंगन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये अगर किसी साइंटिफिक किसी डॉक्टर को दिखा दो कि मैं इतना एसिडिक पानी पी सकता हूं क्या, 3 नंबर। ये 3 नंबर में आता है। इसकी एसिडिक वैल्यू 3 है, इसकी शायद 4.5 या 5 है। 4.5। अब इतना एसिडिक पानी पिएंगे तो शरीर में फायदा होने वाला है? नुकसान ही है, ये जहर है। ठीक है, अब टॉक्सिन क्या होता है ये मैं बताऊंगा आपको एक एग्जांपल। हम श्वास में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, प्राणवायु, और निकालते क्या है? CO2। जो शरीर में कचरा वायु है, जो उपयोगी नहीं है, टॉक्सिन वाला वायु है जिसे कहते हैं, उसको हम बाहर निकालते हैं। क्योंकि जब जाता है तो सब जाता है, ऑक्सीजन एब्सॉर्ब होता है, बाकी का बाहर निकलता है। हम बाहर क्या निकालते हैं? बिन जरूरी जो है वो बाहर निकालते हैं, अंदर नहीं है। हमने बाहर से ही लिया, लेकिन ऑक्सीजन को हमने एब्सॉर्ब किया, बाकी जो है वो टॉक्सिन वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है, टिकना फलाना काफी सारा है, वो सब अपने श्वास में वापस आता है जो हम बाहर निकालते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट वाटर है, प्योर है, पीने के लिए उपयुक्त है। अब ये डेड वाटर कैसे बनता है ये मैं दिखाता हूँ। जो बिन जरूरी चीजें हम इसमें डालेंगे, प्योर वाटर। ये हो गया ऑक्सीडेशन वाला। अब ये ऑक्सीडेशन वाला है, इसमें हम फिर से टेस्ट करते हैं। ठीक है ना, पता चल जाएगा ये डेड वाटर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमेजिंग, दिस इज फैक्ट। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में आज जो भी जा रहा है ये पानी कचरा है। डेड वाटर है। हमारे शरीर को अगर तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, लॉन्ग लाइफ, तो केंगन वाटर पीना चाहिए। शरीर ही एक ऐसी मशीन है, करोड़ों रुपया देकर के नहीं कर सकते, लेकिन उसके रख रखाव के लिए हम 2-3 लाख रुपया तो खर्च कर सकते हैं। तो पूरे परिवार का प्रोटेक्शन हो जाएगा, हेल्थ बनी रहेगी। आजकल कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी ये कॉमन डिसीज है, हर घर में है। इसके अलावा माइग्रेशन, थायराइड, ओबेसिटी, ये भी घर घर की समस्याएं हैं। पेन, आज बुजुर्ग लोगों में सबसे बड़ी समस्या है, किन पेन है, बॉडी पेन है, लेडीज में कमर पेन है, इवन मंथली पीरियड में पेड़ों में जो पेन रहता है, उसके भी रीजन यही है कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन बढ़ चुका है। पहले के जमाने में ऐसा कुछ नहीं था, क्यों नहीं था? नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर मिलता था, हेल्दी लाइफस्टाइल थी, हवा भी शुद्ध थी, पानी भी शुद्ध। आज वो नहीं है। तो अगर 72% से ज्यादा शरीर में पानी है, हम पानी बदलेंगे, जीवन बदल जाएगा, ये हमारा वादा है। और इसीलिए हम कहते हैं चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। अभी ये सब चीजों के साथ काफी सारी चीजें जो डिटेल में मैंने डिस्क्राइब कर दी, इसलिए चित्रों में नहीं दिखा रहा, क्योंकि ये ज्यादातर प्रैक्टिस जो डेमो करने वाले होते हैं वो मैं उसे अलग से दिखा रहा था। इसलिए ये है डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट, अमेरिका के एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के वो प्रेसिडेंट है, अभी हयात है। उन्होंने एक बुक लिखी है, किलिंग कैंसर नॉट ए पीपल। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे ये ऑनलाइन मिलती है,
आप कभी भी आप देख लो, कहीं से भी मिल जाएगी आपको। उसमें उन्होंने इस मशीन का कंपैरिजन किया है रोल्स रॉय कार के साथ। ये मशीन कितना कीमती है, रोल्स रॉय कार के जितना है। अब आप घर में रोल्स रॉय तो नहीं रख सकते, लेकिन ये मशीन रख सकते हो, क्योंकि ये इससे भी कीमती है। उन्होंने ये उनकी किताब में चैप्टर 6 में पेज नंबर 168 पर सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है। और ये डॉक्टर को इनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अमेरिका, कोरिया और जापान ने कई डिसीज के ऊपर क्लिनिकल रिसर्च किया और उसमें पाया कि काफी सारे डिसीज हैं वो पानी से प्योर हो जाते हैं, मतलब रोग ही नहीं होते, ऐसे ही बॉडी तंदुरुस्त हो जाती है सिर्फ पानी पीने से। अब इन्होंने अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट ने इंटरनेट पे ये जो लिस्ट एक बना के रखी है कि आप कैंसर से बचना चाहते हो तो इतना करना चाहिए, और अगर हो गया है तो भी इन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा एक लिस्ट बना के डाला है। उसमें सबसे पहले लिखा है अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर एनर्जी केंगन लाइव वाटर। कंपनी के नाम के साथ इसलिए लिखा है कि इसी पर इन्होंने क्लिनिकल रिसर्च किया है। दूसरा इसलिए कि अमेरिका की एक संस्था है वाटर क्वालिटी एसोसिएशन। अब वाटर क्वालिटी एसोसिएशन इंटरनेशनल लेवल पर पानी पे काम करने वाले किसी मशीन या उसकी प्रोडक्ट और प्रोसेस को 3 साल तक ऑब्जर्व करता है और उसके बाद उसको सर्टिफिकेशन देता है। उस सर्टिफिकेशन में गोल्ड सील्ड अवार्ड आज तक पूरे वर्ल्ड में किसी को मिला है तो एक ही कंपनी है, एमएजी कंपनी। वर्ल्ड में आज तक किसी को ये नहीं मिला, क्योंकि इसकी क्वालिटी इस प्रकार से है जो कुछ उन्होंने रिसर्च की। इसको फर्स्ट नंबर पे। और दूसरी एक चीज बताऊं, 10 नंबर पे एक दूसरी चीज है जो हम सबके पास अवेलेबल है, कहीं से भी मिल जाती है, मोरिंगा। सरगवा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मोरिंगा पाउडर। हिरोमिसिनिया एक दूसरे डॉक्टर है जिन्होंने काफी सारी किताबें लिखी है और आजकल पूरे वर्ल्ड में एंडोस्कोपी नाम का जो डिसीज क्योर करने का जो सिस्टम डेवलप हुआ, एंडोस्कोपी, उसका रिसर्च इन्होंने किया। अब एंडोस्कोपी में होता क्या है, एक छोटा सा दूरबीन होता है, एक केबल से अपने बॉडी में उतारा जाता है और उसके द्वारा वो निदान किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है। उसका रिसर्च इन्होंने किया था। अब ये अमेरिका की एक इंस्टीट्यूट में, अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन में वो प्रोफेसर भी है और उनकी खुद की हॉस्पिटल भी है, ब्रेथ इजराइल मेडिकल सेंटर में न्यूयॉर्क में वो कार्यरत है। उन्होंने काफी सारी किताबें लिखी है, उसमें भी यही लिखा है कि किसी भी प्रकार के कैंसर को, एंडोस्कोपी क्या होता है, आंतों की सबसे बड़ी चीजों को वो मतलब ध्यान में लेते हैं। और यूरोपियन कंट्रीज में कॉन्स्टिपेशन में बड़ी समस्या है और उसके कारण आंतों में कैंसर की भी बड़ी समस्या है, अल्सर वगैरह कॉमन डिसीज है वहाँ के। तो उन्होंने ये भी पाया कि उसके लिए आपको किसी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पानी बदलो और केंगन वाटर से आप इसको क्योर कर सकते हो। और उन्होंने 1000 से ज्यादा ऐसे वीडियोस और फोटोज गूगल में शेयर किए हैं। आप डॉक्टर हिरोमिसिनिया करके सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये कैंसर वाली है और ये यस, ये पानी पीने के बाद 9.5 pH का पानी पिलाने से ये बिना किसी मेडिसिन से क्योर हो गए। ऐसे कई मतलब केसेस हैं, इंटरनेट पे आपको सर्च करने से मिल जाएंगे। और 1000 से ज्यादा फोटो वगैरह उन्होंने उसमें डाले हुए हैं जो उन्होंने क्लिनिकल रिसर्च किया था। दूसरी चीज होती है, किसी भी प्रोडक्ट को कौन यूज करता है उसके आधार पर उसकी वैल्यूएशन होती है। क्योंकि जब बिल गेट्स पानी पीता है तो वो ऐसे ही पानी नहीं पीता, उसके पीछे पूरी एक टीम लगी होती है, हर चीज का उसको माइक्रो स्टडी होता है, उसके बाद उसको ये खाना पीना जो भी मिलता है वो दिया जाता है। अपने मोदी साहब को भी इसी प्रकार से पानी दिया जाता है, खाना दिया जाता है, उसकी पूरी टीम होती है। हर ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज हैं या राजनेता है बड़े, उनके लिए एक पूरी सिस्टम होती है। फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट वाले साइंटिस्ट वहां पर लगे रहते हैं, उनको जो भी खाना पीना दिया जाता है उसका रिसर्च होता है, उसके बाद ही दिया जाता है। बिल गेट्स भी ये पानी पीते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प भी पानी पीता है, व्हाइट हाउस में भी ये मशीन लग चुके हैं। उनके लिए मशीन की कीमत क्या है वो मायने नहीं रखती। बिल गेट्स के लिए अगर ये 3 करोड़ का मशीन है तो भी कुछ नहीं, फिर भी ये 3 लाख वाला मशीन उनके वहां लगा, इसलिए ये क्वालिटी है। इसलिए हम इतने नसीब वाले हैं कि वही पानी हम पी सकते हैं जो बिल गेट्स पीता है। अभी हमारे कोहली साहब क्रिकेटर फॉरेन से पानी मंगवाते थे, ग्लेशियर का पानी, आज उन्होंने भी 3 मशीन लगा दी, उनके फोटो भी है मेरे पास।
तो ऐसे सारे सेलिब्रिटीज लगा दिए जिनके लिए पैसे मायने नहीं रखते, हेल्थ कॉन्शियस है। अब हमारे लिए भी ये चीज इतनी मायने रखती है कि हम ये कर सकते हैं, इतनी बड़ी कॉस्ट नहीं है कि सेलिब्रिटी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसलिए मैंने बताया कि हमें पता चले कि ये लोग यूज कर रहे हैं, तो वो कोई सामान्य चीज नहीं है। अब मशीन है एक, लेकिन 5 प्रकार के पानी निकलता है। सबसे पहले मैंने बताया जो 2.5 pH अभी टेस्ट किया, ये इसको सैनिटाइजर के रूप में यूज कर सकते हैं, अपने घर में सैनिटेशन के लिए, पोंछा मारने के लिए, बर्तन सफाई के लिए, सभी के लिए मतलब यूज कर सकते हैं। दूसरा है ब्यूटी वाटर, ये है लेडीजों की सबसे फेवरेट, क्योंकि फेस पे जो रिंकल्स हो जाते हैं, फुंसी निकलती है, इवन बाल में भी वो वो निकलता है, क्या बोलते हैं उसको, डैंड्रफ, और बाल झड़ना, 2 मुखे बाल हो जाना, ये समस्या आम हो गई है आज। तो उस समस्या से निजात पाने के लिए ये पानी है, हेयर वॉश के लिए इसका यूज करो, स्प्रे करो, तो उससे ये समस्याएं दूर हो जाती है। क्योंकि स्किन की प्रॉपर्टी जो है वो भी 4, 4.5 से 6 pH होती है। अब उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, ज्यादा या कम, तो उससे वो शहर के अंदर ये हमारे शहर में पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है हवा का, बाइक लेके जाओगे तो भी लगेगा और चलकर जाओगे तो भी लगेगा, तो उसके कारण स्किन पर, बाल पर असर पड़ता है। उस इफेक्ट को ये पानी रिमूव करता है, नेचुरल टोन देता है, तो फिर से ये पूरी प्रॉपर्टी के साथ वो बाल झड़ना बंद हो जाता है, 2 मुखे होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं, स्किन पर भी जो एंटी रिंकल सिस्टम काम करती है, क्योंकि इसके जो टिश्यूज है वो फ्रेश हो जाते हैं। तो इस वजह से ये ब्यूटी वाटर कहते हैं। डॉक्टर बात्रा है दिल्ली में, बत्रा हॉस्पिटल में, हेयर फॉल में निष्णात है, वो हेयर ट्रीटमेंट करते हैं, शायद नाम सुना है आपने? बत्रा हॉस्पिटल तो सुना है। हाँ, वो ये इसके निष्णात है। वो एक पानी देते हैं 100 ml का बोतल, कहते हैं कि हर रोज स्नान करने के बाद, बाल सुखाने के बाद जड़ों में इसका मालिश करना है। और 2.5 pH का पानी उसमें 4.5 pH मिक्स करके उसमें बनाया है। तो सबसे पहले 2.5 pH लगता है तो क्या करता है, ऊपर से परत साफ हो गई, टॉक्सिन रिमूवर, और 4.5 pH का पानी जब लगाते हैं तो वो पानी उसको पोषण देता है, बॉडी का टोन कंट्रोल करता है, तो उससे ये काम हो जाता है। देता तो पानी ही है, लेकिन वो 650 रुपये में 100 ml देता है, जो हमें मशीन मुफ्त में देती है। ठीक है, तो होता है 7 pH न्यूट्रल वाटर, जो आजकल हमारे घर में आ रहा है, वो भी एवरेज 7 pH है, लेकिन ये एक ही प्रॉपर्टी मिलती है, बाकी 2 प्रॉपर्टी नहीं मिलती। इसलिए मशीन से निकला हुआ 7 pH माइक्रोक्लस्टर और एंटीऑक्सीडेंट है। कोई भी मेडिसिन जो है वो 7 pH के एनवायरमेंट में तैयार होती है। अगर घर में कोई बीमार है और कोई मेडिसिन ले रहा है तो उसको ये 7 pH पानी देने से उसका इफेक्ट बहुत फास्ट मिलेगा। दूसरा, न्यूबॉर्न बेबी है घर में कोई, तो उसके लिए भी उसका बॉडी न एसिडिक है न अल्कलाइन है, उसको भी न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल चीज देनी चाहिए, उसको 7 pH देना चाहिए। जो गर्भवती महिला है उसको, और जो बच्चे को दूध पिला रही है उसको भी 7 pH का ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि उसके बॉडी में जो होगा उसी प्रकार से बच्चे में आएगा, इसलिए ये 7 pH न्यूट्रल वाटर देना चाहिए। दूसरा, रेगुलर पीने के लिए 8.5 से 9.5 pH का पानी पीने के लिए उपयुक्त है। ऐसे मशीन में 8 से 9.5 pH का पानी निकलता है, जो हम पीने के लिए रेगुलर यूज कर सकते हैं, जिससे पूरा टॉक्सिन रिमूव हो जाएगा। और ये सब जो मैंने बताया सारे फायदे होंगे। अब ये चीज है 11.5 pH, जो हमने अभी चर्चा ही नहीं की। और ये सबसे बहुत कीमती चीज है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर। अब स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन वाटर क्या काम करता है, तो हम जो भी फ्रूट्स, शाकभाजी, सब्जी वगैरह बाहर से लाते हैं उसमें पेस्टिसाइड रहता ही रहता है, हम चाह कर भी उसे रिमूव नहीं कर सकते। घर में चाहे कितना भी पानी से वॉश कर लो, वो जाता नहीं है। अब ये थियरी क्या है कि जो भी पेस्टिसाइड्स होते हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं, क्योंकि फल और सब्जी पेड़ पर लगी रहती है 3-4 दिन, उसके बाद वो बड़ी होती है, उसके बाद मार्केट में आती है, और तो 5-7 दिन तक उस पर कोई भी कीट न लगे, उसके लिए वो जो भी पेस्टिसाइड्स है वो 5-7 दिन उस पर रहना चाहिए, वो मिनिमम उनका टारगेट होता है। तो इसलिए पेस्टिसाइड्स वाला वो लगाते हैं केमिकल, वो ऑयल बेस्ड, उस पर चिपका रहता है। अब वो फल बड़ा हो गया, मार्केट में आ गया, घर में आ गया, लेकिन वो गया नहीं, और घर में से फिर वो पेट में भी जाता है, वो रिमूव नहीं होता है। अब
ये जो 11.5 pH का पानी है, ये पानी उस ऑयल बेस को निकाल देता है, रिमूव कर देता है। अगर सफरजन को पेंट करके लाया होगा तो पेंट भी निकाल देगा, उसके ऊपर वैक्स लगाया होता है वो वैक्स भी निकाल देगा, उसकी जो चमक है ना वो निकल जाएगी, रुक्षता आ जाएगी, आप देख लेना। तो उसमें क्या करना है, 11.5 pH पानी को एक बाउल में रख दो और उसमें जो भी सब्जी फ्रूट्स है उसको डुबो के रख दो। आधे पौने घंटे बाद देखना उसमें जो टॉक्सिन लगा है, जो पेस्टिसाइड्स है, उसका कलर भी आ जाएगा और उसकी स्मेल भी आ जाएगी। उसके बाद उस पानी को आप लेबोरेटरी टेस्ट कराओगे तो पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा पेस्टिसाइड यूज किया गया है, ये भी पता चल जाएगा। इतना स्ट्रॉन्ग वाटर है। अभी घर में आप तेल कौन सा इस्तेमाल करते हो खाने में? खाने में सरसों सरसों का है ना, थोड़ा ले आओ। चलो एक प्रयोग मैं ये भी दिखा दूंगा आपको। के अलावा ना जिंदन भाई, हम ट्रेंड नहीं है, हाँ उसके लिए या तो डेमो करानी पड़ेगा, या तो आप चाहिए हमें 7 दिन के लिए, आपके पास आदमी आ जाएगा, अलग अलग है। घुल मिल नहीं रहा है बराबर। अब देखते हैं हम ये अपना पानी इसको निकाल देते हैं, इसमें थोड़ा तेल देते हैं, ठीक है। इसमें भी तेल तो हमने डाल दिया।